अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल बात बताएंगे। यानी टैक्स दोस्ती जो है वो अपनी वीडियोस में एफबीआर को गाइड करता रहता है कि कैसे बड़े टैक्स एवेडर्स को आप पकड़ सकते हैं और सैलरीड और स्मॉल बिजनेसेस और आवाम पे जो आप टैक्स का बोझ डालते जा रहे हैं वो कैसे कम करें। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये वीडियो 5 साल पहले हमने बताई थी और इसके अंदर एग्जैक्टली आप सभी सुनेंगे कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप एफबीआर को बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, यानी कि गवर्नमेंट को, कि अगर आप अपने सारे डिपार्टमेंट्स, एजी ऑफिस है, एससीसीपी है, को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर किसी एक शख्स का सीएनआईसी के हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस देखें कि उसने क्या किया, उसकी ओनरशिप क्या है, तो आप बेहतर बता सकें कि वो मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, वो हाउसवाइफ है या वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो इस तरह से इफेक्टिव हो सकती है जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुई कि अगर हम हेड वाइज एक स्ट्रेटेजी आपको बताते जाएंगे कि फॉर एग्जांपल सैलरीड इनकम में जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो जाहिर बात है ज्यादातर एम्प्लॉइज की टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन हो जाती है। आप और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि इंश्योर करें कि हर एक प्रोजेक्ट्स और सेमी गवर्नमेंट को भी इसमें कर ले। वो आप ये कर सकते हैं कि एससीसीपी में जो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की लिस्ट्स हैं उनको कंबाइन कर दें ईओपीआई और सोशल सिक्योरिटी की लिस्टों के साथ, और उन लिस्टों को जब आप कंपेयर करेंगे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के साथ जिसमें तकरीबन 8 लाख तक सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, तो आप जो डिफरेंस आएगा, जो लोग इस लिस्ट में होंगे एससीसीपी ईओपीआई के, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होंगे। तो अपनी जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स की जो लिस्टें हैं उनको कंबाइन करके चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो पूरे पाकिस्तान के चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन वहां से लिस्टें मंगा के अगर कंपैरिजन करें तो बहुत सारा अच्छा सब्सटेंशियल जो है बिजनेसेस निकलेंगे जो महीने के 2, 3, 4 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और एक अच्छी टैक्स कलेक्शन भी कर सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह मजीद कुछ और टाइम है और इसके बेसिस पे जो है SRO 1771 यानी दिसंबर 2023 में फाइनली एफबीआर ने डिसाइड किया कि ऐसे करते हैं कि हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डेटाबेस, और जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके अंदर 8A के बाद ये रूल इंप्लीमेंट होना था, क्योंकि देखिए अब तो 2024 आ गया है और ये सेक्शन 175A से रिलेट करता है। यानी ऑलरेडी बैंक्स, FIA और एक दो और इदारों से तो डेटा ले ही रहा है एफबीआर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के हवाले से, और उसको डिफाइन किया गया कि कोई शख्स भी अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन यानी रेडार के नाम से, यही आइडिया जो हमने टैक्स दोस्ती में दिया था, ये जो है वो रेडार के नाम से जो है वो अभी तक नहीं हुआ। अब देखिए अकाउंटेंट जनरल का, ऑडिटर जनरल का मैंने जिक्र किया, एविएशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक बंदा है वो बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, एफबीआर को नहीं पता, लेकिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से पता चल जाएगा, एम्प्लॉय ओल्ड एज से एक्चुअली एम्प्लॉयज का पता चल जाएगा, इसमें एम्प्लॉयज का भी फायदा है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट से पता चलेगा एक्चुअली कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, इसमें मिलिट्री के भी इदारे हैं, इसमें ऑयल गैस है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड है, प्राइवेट पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात मैं कर रहा था वीडियो में आज से 5 साल पहले कि कॉमन सेंस ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इंटीग्रेट करना इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। देखिए स्टेट बैंक से पता चलेगा कौन कितना फॉरेन करेंसी। मकसद है कि जब हम टैक्स दोस्ती में जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए ट्रिब्यूनल में कमिश्नर अपील के पास, असेसिंग कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं तो उनके पास डेटा नहीं होता, वो बहाना बना के कहते हैं जी आप टैक्स एवेडर है। जो एक्चुअल टैक्स एवेडर है उनको पता भी है। अब एक्साइज टैक्सेशन वगैरह ये सब चीजें अगर आप देखें तो इससे बहुत इजीली जो है आप मालूम कर डिपार्टमेंट्स को, सीडीसी को। अब देखें सीडीसी जो है सेंट्रल डिपॉजिट, वो शेयर्स जो वहां लोग होल्ड करते हैं उनका कंप्लीट ऑथेंटिक डेटा होता है। तो एक बंदा बिलियंस ऑफ रुपीस के अगर शेयर्स होल्ड कर रहा है, उसको उस पर डिविडेंड भी आ रहा है, तो उसकी टैक्सेशन होनी चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो तो अपने 100-200 रुपए का मेरी तरह डिविडेंड शो कर देगा, अपनी इन्वेस्टमेंट भी शो कर देगा 10,000 की। लेकिन जो है जो एक्चुअल लोग हैं, इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा से भी
क्रॉस चेक किया जा सकता है। आप देखिए ये डेटा सोर्सेज जो हैं 145, जिसमें 56 जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की इदारे हैं और फिर प्रोविंशियल के भी मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, अकाउंटेंट जनरल है, पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, लैंड वाले हैं, और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कंप्लीट NIT है, इंश्योरेंस कंपनीज है। लोगों ने करोड़ों रुपए की अगर इंश्योरेंस कराई हुई है और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो टैक्स एवेडर्स हैं जिनको पकड़ने की जरूरत है। और उनका जब आप मल्टीपल सोर्स, ये नहीं कि जिसने इंश्योरेंस कराई आप उसको नोटिस भेजें, नहीं, इंश्योरेंस के साथ साथ आप बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उस शख्स का डेटा आता है, फिर प्रोविंशियल डेटा देखें कि उसके पास टैक्सेशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कहता है, उसके पास कोई गाड़ियां हैं, कोई और रिसोर्सेज हैं, फिर LDA वगैरह जो हैं, KDA, ये सब क्या बता रहे हैं, उसकी कोई ओनरशिप है, उसके पास कोई कैपिटल एसेट्स हैं। फिर सिर्फ बिजनेसमैन की बात नहीं हो रही, इसमें एग्रीकल्चर वाले भी आ जाते हैं। इसमें आप उनको तंग करने से पहले ही आपको क्लैरिटी हो कि नहीं यार, अगर एक शख्स की मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो डिक्लेयर्ड है, उन पर टैक्स भी डिडक्टेड है, तो वो जो है उसको हमें तंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिसाइसली यही होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी पूछा नहीं जाता, जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन रेमिटेंस अपने ही अकाउंट में या फैमिली मेंबर का भेज रहा होता है और गलती से उसके अकाउंटेंट ने फॉरेन रेमिटेंस वेल्थ स्टेटमेंट उसकी गलती से फाइल कर दी होती है, उसके पीछे करोड़ों रुपए की रिकवरी डाल देते हैं कि जी आपने तो ये पैसे चुराए हैं। तो ये अब इतनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा जिसको कहते हैं, उसको जब क्रॉस चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, इसमें बहुत सारी और प्राइवेट इदारे भी इसमें हैं, सारे DHA इसमें शामिल है। अब आप DHA का डेटा ही क्रॉस चेक करें और आपको अगर समझ आ जाए कि एक शख्स जो है अच्छी एक्सपोर्टर है, बहुत अच्छा पैसा कमाया, तो अगर उसके 25 प्लॉट्स या इवन 25 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं तब भी ठीक है, लेकिन आया वो उस कमर्शियल बिल्डिंग्स पर टैक्स दे रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि रेडार सिस्टम को इम्प्लीमेंट होना था 15 जनवरी 2024 से। ये रूल्स ड्राफ्ट की शक्ल में रहे और ऐसे रूल्स जिनसे आप और मुझ पे, आम पब्लिक पे बहुत ज्यादा टैक्स डल जाता है, वो जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ये ड्राफ्ट रहते हैं, आपको यकीन नहीं है तो याद देखिए ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट है। 7 दिन थे कि इस पे कोई अपना ओपिनियन दे, उसके बाद अगर आप कानून उठा के देखें तो इनकम टैक्स रूल्स 2002 के चैप्टर 8A के बाद 8B ऐड होना था और ये सारी चीजें इसमें ऐड होनी थी। हमने तो 5 साल पहले यानी 2018 में हमने एग्जैक्ट ये ही रेडार का आइडिया दिया था। डिटेल में हेडवाइज मैंने समझाया था, वीडियो आप देख चुके हैं, दोबारा देख लें। इस वीडियो का नाम है टैक्स दोस्ती मैसेज टू इमरान खान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आप जाएं इस वीडियो को भी देखें। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं उसमें एग्जैक्ट आपको ट्रांजैक्शन वाइज पता चलेगा कि अगर ये रेडार सिस्टम आज के दिन काम कर रहा होता तो बजट में 15 ट्रिलियन जो टैक्सेस कलेक्ट करने हैं वो जनरल पब्लिक पे ना हो। जी, तो मैं बात कर रहा था कि कैसे रेडार जो है अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन वो तो रूल्स ही अभी ड्राफ्ट फॉर्म में बन के जाया हो गए, जबकि टैक्स दोस्ती ने 5 साल पहले आइडिया दे दिया था। ट्रांजैक्शन टाइप अगर कैश ट्रांजैक्शन हो तो रेडार मॉनिटर कर सकता है, चूंकि बैंक्स के साथ कनेक्टेड होगा तो कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, उसके अलावा स्टेट बैंक के साथ, फॉरेन करेंसी के साथ। तो ये हर कोई चोर नहीं है, लेकिन जिसका मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल डेटा सोर्सेज से, AG ऑफिस से, ट्रैवल हिस्ट्री से, स्टेट बैंक से, SCCP से जो है वो, और जो आप देख रहे थे ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, डिपॉजिटरी कंपनीज हैं, वो सारी जो आपने लिस्ट में देखी है अभी थोड़ी देर पहले, वो अगर बताती हैं कि ये शख्स जो है और उसकी टैक्स रिटर्न के तो FBI के पास ही होगी, उसको पहले स्टडी करें। जैसे हम ये आपके सामने एक रिपोर्ट तैयार करके ला रहे हैं स्टडी करने के बाद। लग्जरी तो लिंकिंग, एक तो उसका फाइनेंशियल डेटा और फिर LDA, DHA, ये सब प्रॉपर्टी, एक्साइज टैक्सेशन, व्हीकल के लिए लग्जरी गुड्स अगर इंपोर्ट होती हैं तो कस्टम्स वाले भी इन्वॉल्व हैं, टैक्स का रिकॉर्ड वो रिवील करेगा कि लैविश स्पेंडिंग पैटर्न है। फिर जब आप मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखें कोई भी चोर नहीं है, लेकिन अगर आप डेटा से उसको प्रूफ करेंगे कि उसका लैविश स्पेंडिंग है, पैटर्न है, और फिर आप डेटा ही आपको बताएगा। लॉन्ड्रिंग करने के लिहाज से तो रेडार सिस्टम जो है ना
हमने बता दिया, इन्होंने उसके रूल्स भी बना दिए, मेहनत भी हो गई, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कौम का नुकसान है 25 करोड़ लोगों का कि अंडर रिपोर्टेड सेल्स। ये तो सबसे ज़्यादा रिटेलर और बिजनेसमैन जो है जब अंडर रिपोर्ट करते हैं तो रेडार सेल डेटा कंपेयर कर सकता है डिफरेंट सोर्सेज से, यानी कि आपने जिसको सेल किया है अगर वो यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, बैंक डिपॉजिट्स के हवाले से, यानी बैंक डिपॉजिट्स आपने सेल की हैं 100 रुपए की लेकिन आप सिर्फ 40 रुपीज की शो करें, लेकिन बैंक में या बैंक में नहीं भी है तो आपकी स्पेंडिंग शो कर रही है, तो हो सकता है। देन अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि हर रिटेलर चोर है, लेकिन जो लोग भी जानबूझ के सिस्टम को एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि देखें जब आप आसानी देंगे लोगों को तो लोग आसानी लेंगे, और उससे टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से है जब टैक्स कलेक्ट करना पड़ रहा है तो वो शख्स जिसका कसूर नहीं है, जनरल पब्लिक की बात हो रही है, उस पर डिवाइड हो रहा है। अनरिपोर्टेड प्रोफेशनल्स, ये तो आपने देखा था कि सारी प्रोफेशनल बॉडीज पाकिस्तान, इंजीनियरिंग, डेंटल, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन सब जो है डॉक्टर्स, लॉयर, अकाउंटेंट्स, ये सब जो है अपनी इनकम भी फिर फुली रिपोर्ट करेंगे जब पता होगा, जब हॉस्पिटल्स भी कनेक्टेड होंगे, जब आप कमर्शियल इदारे करेंगे, किसी का कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है और वो रेंट दे रहा है 3 लाख रुपए, तो सिर्फ 3 लाख तो रेंट दे रहा है, तो फिर उस हिसाब से आप पूरी उसकी एक इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाएंगे। ये नहीं कि आप उस पर डायरेक्ट टैक्स नोटिस भेजेंगे, फिर आप उसको बुला के बताएंगे कि सर हमें ये चीजें पता है। जैसे FBR मालूमात भी टैक्स दोस्ती ने एक आइडिया दिया था जब हम आइडिया करोड़ों के प्रोग्राम पे गए थे, अच्छा किया कि FBR ने बना दिया। उसके बाद जो है हम भी वहाँ फंड रेजिंग के लिए गए थे, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। अब रेडार सिस्टम भी काइंडली जो है गवर्नमेंट बनाए, और प्राइम मिनिस्टर अगर देख रहे हैं ये वीडियो, कोई भी देख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देख रहे हैं, तो काइंडली सिस्टम को फौरन इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनका डेटा सेंसिटिव होता है, ये आपस में FBR अगर शेयर करें। और FBR सबसे इंपॉर्टेंट है कि FBR समझे कि वो किंग मेकर बन जाएगा, यानी कि FBR का ना सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि उसका इन्फ्लुएंस भी गवर्नमेंट में बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास वो डेटा होगा जो शायद बाकी डिपार्टमेंट्स के पास नहीं है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेडार की सूरत में ये करने के लिए। अनडिक्लेयर्ड एसेट्स की ओनरशिप के डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक एसेट को आपने LDA वगैरह DHA में भी रजिस्टर करना होता है, इसी तरह व्हीकल वगैरह को। उसके अलावा जो आप उस पर खर्चा करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो भी आपके बैंक से पैसे जा रहे हैं या किसी और सोर्स से। आप मुख्तलिफ एसेट्स बेच रहे हैं, जेन्युइन आपके शेयर्स हैं, आपके और एसेट्स हैं, वो आप बेच रहे हैं, उस सारी ट्रांजेक्शन से भी पता चलता है। अगला बंदा कितने में खरीद रहा है वो भी पता चलता है। काइंडली जो है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, अर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आप ये देखें कि डेटा ड्रिवन अगर कल्चर होगा तो अदालतों में भी केसेस इतनी देर तक स्टक नहीं होंगे, क्योंकि अदालतें फैक्ट्स मांगती हैं, यानी एविडेंस मांगती है, और एविडेंस बनता है फैक्ट से। फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, और रेडार सिस्टम जबरदस्त है, क्योंकि मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। मैंने ये सजेस्ट किया था एज CEO ऑफ टैक्स दोस्ती। उस टाइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, इस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। इसमें प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा गेन करेंगे अगर ऐसा सिस्टम होगा, क्योंकि फिर इसके साथ और बहुत सारी चीजें भी ट्रैक होंगी और टैक्सेस भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, और फिर शायद सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा ना करने पड़े। क्योंकि अभी प्रॉब्लम यह है कि आप डायरेक्टली किसी भी रियल एस्टेट, किसी भी व्हीकल, किसी भी लॉयर की प्रैक्टिस, किसी भी स्मगल्ड गुड्स वगैरह के बारे में कुछ कह नहीं सकते, असली है, नकली है, ये सही आया है। और इसी तरह ये सारे केसेस जब जाते हैं ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए FBR हारती है। तो FBR के अपने ऑनर की बात है, कोई रेमिटेंस भेज रहा है, वेल एंड गुड। अगर उसको कोई कस्टमर भेज रहा है तो वो उसकी इनकम है, कोई अगर उस लोन ले रहा है तो वो उसकी इनकम नहीं है। तो इस तरह करके इतनी खूबसूरती थी। और आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में पेटाबाइट्स ऑफ डेटा भी अगर हो तो वो मिनटों में जो है ना हो जाएगा। आप NVIDIA का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। 5 साल पहले रेडार का कॉन्सेप्ट हमने दिया और आपसे इसी तरह मुलाकात मेरी होती रहती थी। और ये तो मैंने अपना महंगा वाला वकील वाला सूट पहना है, रेमंड का, आपने सुना होगा।